हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम अगस्त 30 से लेकर सितंबर 5 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके काफ़ी डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे हर प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और अभी तक के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरुणोदय स्कीम। तो अरुणोदय स्कीम के बारे में जैसे कि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा उन्होंने मेंशन किया आसाम में, तो यहाँ पे बोला गया है कि आसाम गवर्नमेंट जो है अरुणोदय स्कीम इसको शुरुआत करेगी 2 अक्टूबर 2020 से। तो इसके बारे में बजट में भी मेंशन किया गया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आसाम में टोटल 17 लाख जो फैमिलीज है, जो गरीब फैमिलीज है, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। तो यहां पे हर फैमिली को पर मंथ 830 रुपया दिए जाएंगे। तो पर मंथ 830 रुपया, इसका मतलब है कि हर साल जो है हर फैमिली को 10,000 रुपया पर ईयर, 10,000 रुपया पर ईयर दिए जाएंगे। ऐसे 17 लाख फैमिली को दिए जाएंगे। तो इसकी बेसिक जो है जो न्यूट्रिशनल नीड हो, मेडिसिनल नीड हो, इसको फुलफिल करने के लिए ये पैसे जो है गरीब फैमिलीज को दिए जाएंगे। तो जो भी इलिजिबल फैमिलीज है यहाँ पे, उनको इलिजिबिलिटी के लिए एक तो होगी कि यहाँ पे आसाम के डोमिसाइल होने पड़ेंगे, आसाम से ही बिलोंग करने पड़ेंगे यहाँ पे, और उनकी जो हाउस होल्ड इनकम 2 लाख पर एनम, यानी कि उनकी जो जितने फैमिली मेंबर रहते हैं, सभी फैमिली मेंबर जितने भी इनकम करते हैं, टोटल इनकम 2 लाख पर एनम से कम होनी पड़ेगी, तभी ये फैमिली इलिजिबल हो पाएंगी। तो उनके बैंक खाते में जो है 830 रुपया हर महीने के पहले तारीख को जो है डिपॉजिट हो जाएगी। और ये आसाम में अभी तक की जाने वाले सबसे बिगेस्ट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसके बारे में मेंशन किया गया 2 अक्टूबर से इसको जो है शुरुआत की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले अपना वेबसाइट रिलीज किया है। तो यहाँ पे आप ईशान जो है ईशान खरीद सकते हैं। तो ईशान बेसिकली क्या है, पूरे महीने के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है उसका कंपाइलेशन है। पूरे महीने का जितना भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैं तो यहाँ पे बोलते जाता हूँ, आप लोग को समझ में भी आता है, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड, एक रिटन रिकॉर्ड भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरे महीने के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तैयार किया गया है, उसको आपको यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज होते हैं यहाँ पे, चाहे पे यहाँ पे आसाम इकोनॉमी हो, नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज हो, जियोग्राफी से रिलेटेड हो, कल्चरल रिलेटेड हो, यहाँ पे सोशल रिलेटेड हो, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे जो भी कॉन्टेम्पोरेरी टॉपिक्स है, अलग अलग एक्सपर्ट्स के लिखे हुए ये जो एसेज आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ पे जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आसाम दर्शन आपको मिलेगा। आसाम दर्शन मतलब यहाँ पे जो है हर आसाम के जो डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आसाम जियोग्राफी, आसाम हिस्ट्री, आसाम आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू और उसके एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे कंप्लीट एक हैंडबुक महीने का आप जो है खरीद सकते हैं। इसका पीडीएफ कॉपी ही मिलेगा आपको। तो इसका पीडीएफ कॉपी जस्ट 35 रुपीज से जो है आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये जुलाई महीने का हो गया, ये जून महीने का और ये मई महीने का। तीनों ही जो प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको खरीद सकते हैं। 35 रुपीज ये आपके लैपटॉप या मोबाइल में हमेशा के लिए रह जाएगी। जब भी आप कभी ट्रेवल कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, बीच बीच में इसको आप चेक कर सकते हैं। एज ए हैंडबुक की तरह आपके साथ ये हमेशा रहेगी और आपको बहुत हेल्प करेगी।
तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन परचेज जब करेंगे आपके अकाउंट में या फिर आपके ईमेल आईडी में ये जो है इसके इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना के हिसाब से 2 लाख युवाओं को कितने रुपीस का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आसाम के जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा ने इसके बारे में मेंशन किया कि 2 लाख युवा जो है उनको हर युवाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 2 लाख युवा हर युवा को 50,000 रुपया दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो है टोटल 1000 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो ये स्कीम जो है ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2017 और 18 में, और इसको जो है जो मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के हिसाब से इसको इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो भी युवा है उनकी मिनिमम उम्र जो है 40 साल से नीचे होनी पड़ेगी, और यहां पे जो है युवा जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पे क्लास 10 पास होनी पड़ेगी, यानी कि जो मैट्रिक HSLC एग्जाम है उनको ये पास करनी होगी, और मिनिमम उनकी आयु जो है 40 साल से नीचे होनी पड़ेगी, तभी वो एलिजिबल होंगे। हर युवा जो है यहाँ पे 50,000 प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 2 लाख युवाओं को दिए जाएंगे। आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली 3 ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में मेंशन किया है कि 3 ऑटोनोमस काउंसिल गठन की जाएगी। ये 3 ऑटोनोमस काउंसिल कौन सी है? तो ये तीनों जो है मोरान, मोटोक और कुछ राजवंशी ऑटोनोमस काउंसिल, तो इन कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये 3 बिल जो है मोरान ऑटोनोमस काउंसिल 2020 का बिल, मोटोन ऑटोनोमस काउंसिल 2020 का बिल और कोमोटापुर ऑटोनोमस काउंसिल 2020। तो ये बिल जो है बजट के दौरान 2020 के मार्च महीने में इसके बारे में उत्थापन किया गया था। तो देखें यहाँ पे जो ऑटोनोमस काउंसिल होती है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, उन लोगों को कुछ पावर्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे उन लोगों को जो है लायबिलिटीज दी गई है, जैसे कि टैक्सेस उन लोग कलेक्ट कर सकते हैं, रोड की मेंटेनेंस के लिए हो, यहाँ पे स्कूल की मेंटेनेंस के लिए हो, यहाँ पे उन लोग जो है टोल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग या फिर लैंड के रेवेन्यू के बारे में कुछ उन लोग को दिए गए हैं। हर कुछ नहीं, कुछ रेवेन्यू उन लोग खुद रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे एनिमल्स हो, यहाँ पे व्हीकल्स हो, यहाँ पे उसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बारे में उन लोग रूल्स बना सकते हैं। गुड्स की एंट्री के बारे में यहाँ पे खुद से रूल बना सकते हैं यहाँ पे। तो आसाम में ऑलरेडी 6 ऑटोनोमस काउंसिल पहले से ही मौजूद है। पहला जो है मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है धेमाजी में। राभा ऑटोनोमस काउंसिल, राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुधनोई में। सुनवाल कोचारी ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर डिब्रूगढ़ में है। ठेंगाल कोचारी ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर तिताबोर में है। टिवा ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मोरीगांव में है। और देवरी ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर नारायणपुर में है। तो इसको आप 6 शेड्यूल के जो ऑटोनोमस काउंसिल जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिए गए हैं, इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आसाम में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। ये जो पहले से 6 है और अभी 3 जो अप्रूव किए गए हैं, ये स्टेट कैबिनेट अप्रूव करती है। लेकिन ये 3 ऑटोनोमस काउंसिल जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 6 शेड्यूल के हिसाब से इनको मेंशन किया गया है, तो उनके पास पावर ज्यादा होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 6 शेड्यूल के हिसाब से जो 3 ऑटोनोमस काउंसिल है, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कोकराझार में है। डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है हाफलॉन्ग में। और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दिफू में। तो 3 ऑटोनोमस काउंसिल बेस्ड ऑन 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल जो प्रस्तुत किया गया था, तो इसमें देखिए मोरान ऑटोनोमस काउंसिल और मोटोक ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कोमोटापुर ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में ऑपोजिशन ने यहाँ पे कुछ मांगे भी उठाई थी कि जितने भी ऑटोनोमस काउंसिल है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से रिलेटेड है और उन कम्युनिटी के नाम पे है, लेकिन कोमोटापुर जो है ये कम्युनिटी नहीं, एक यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया है। तो देखिए आप यहाँ पे आसाम के मैप में आसाम से काफी जो डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर, शोनितपुर, उडालगुड़ी, बक्सा, सिरांग, कोकराझार और वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, नॉर्थ दिजनापुर, कोच बिहार, साउथ दिजनापुर, मालदा, ये सब जो कुछ आसाम और वेस्ट बंगाल की एरिया को मिला के इसको जो है कोमोटापुर रखा गया, एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं आसाम के यहाँ पे कुछ पार्ट है और वेस्ट बंगाल के जो नॉर्थ बंगाल के कुछ पार्ट है, इसको कोमोटापुर एक प्रोपोज एरिया रखा गया है। तो यहाँ पे कोमोटापुर ये एरिया जो है ये
जो ऑटोनोमस काउंसिल इस एरिया के लिए है या कुछ राजवंशी लोगों के लिए है, इसके बारे में भी काफी डिबेट हुई थी। कि यहाँ पे देखिए आसाम में टोटल 69 लाख कुछ राजवंशी लोग रहते हैं, और वेस्ट बंगाल में जितने रहते हैं कुछ राजवंशी लोग, यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन जो है सिर्फ 3 लाख ही है यहाँ पे। तो इसके बारे में भी काफी डिबेट हुई थी। और रिसेंटली आसाम के जो असेंबली में आसाम हेरिटेज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2020 भी जो है ये अप्रूव्ड हो गया। तो ये बिल को जो ड्राफ्ट किया गया था, जो कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर है केशव महंतो के द्वारा, तो इस बिल में काफी सारे बात की गई थी जो आसाम हेरिटेज प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिल में। तो यहाँ पे आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 के हिसाब से जो है, जो आसाम की जो स्टेट है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, और कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आसाम की इसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करेगी। तो इस बिल में मेंशन किया गया है कि जो भी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि जिसको टच किया जा सकता है, जैसे कि कॉइन्स हो गए, यहाँ पे आहूम टाइम के कॉइन्स हो गए, यहाँ पे जो कुछ राजवंशी के टाइम के कॉइन्स हो गए, यहाँ पे स्कल्पचर हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, यहाँ पे एपिग्राफ्स हो गई, उनके यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी होगी। और जो भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स है, जैसे कि सत्रा हो गए, यहाँ पे बोधिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गई, स्तूपास हो गई, यहाँ पे नामघर हो गए, मस्जिद, दरगाह हो गए, चर्च जो हो गए, इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो इस बारे में भी मेंशन किए गए थे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कितने सारे बातें हमने कर ली। तो इन बातों को डेफिनेटली आप तो अभी समझ तो डेफिनेटली पाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसका रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको ईशान में मिल जाएगी। कौन सी कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने यहां पे बोला है कि इंडिया और बांग्लादेश में जो फ्लड होती है उसका फोरकास्ट किया जाएगा? तो यहां पे गूगल ने बोला है कि गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है, यहां पे इंडिया और बांग्लादेश में जो फ्लड होती है, लगभग 50% ऑफ एरिया इंडिया और जो ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में और जो बांग्लादेश में जो है, यहां पे लोगों को फ्लड का सामना करना पड़ता है। इंडिया में अगर बात करेंगे, आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में काफी प्रॉब्लम्स होती है फ्लड के हिसाब से। तो गूगल की जो फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, ये प्रेडिक्ट करेगी कि कहां पे फ्लड होगी, कितना ज्यादा फ्लड हो सकती है और किस टाइम में फ्लड हो सकती है, तो इसके बारे में अगवा कर सकती है। तो इसके हिसाब से ये फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव जो है गूगल, ये 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी, 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। और हर साल जितना नुकसान होता है, लगभग 20 करोड़ लोग जो है इस एरिया में रहने वाले, और लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है, इनको जो है यहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके लोगों को यहाँ पे उनकी जिंदगी सुरक्षित किया जा सकेगा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में मेंशन किया है गूगल ने। और रिसेंटली आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने एक स्कीम का यहाँ पे इनोग्रेशन किया है। तो वहां पे बोला गया था कि 220 मील जो है आसाम में जो है सेटअप किए जाएंगे। तो ये 220 मील कौन से प्रोडक्ट के सेटअप किए जाएंगे? तो यहां पे आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये जो मेंशन किया कि 220 राइस मिल जो है सेटअप किए जाएंगे, और ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे आसाम फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो यहां पे जो है 50% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिए जाएंगे, यानी कि 50% इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट करेगी और 50% बाकी के यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे लोग यहाँ पे उन लोग कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे कैटेगरी होगी, एक होगी 10 लाख के लिए और एक होगी 15 लाख के लिए। तो 10 लाख में यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि पर आवर जो है 1 टन जो यहाँ पे चावल जो है उसको जो है यहाँ पे उसका स्किन निकाला जाएगा, यानी कि धान से इसकी स्किन को निकाला जाएगा। और 15 लाख में यहाँ पे टारगेट है कि 2 टन जो है हर घंटे इसकी निकाली जाएगी, यानी कि ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसके लिए ज्यादा अमाउंट रखा गया है, थोड़ी सी यहाँ पे छोटी है तो इसके लिए कम अमाउंट रखा गया है। और इसका 50% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ऑफ आसाम प्रोवाइड करेगी। 220 ऐसे मिल जो है आसाम में सेटअप किए जाएंगे। आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने रिसेंटली नीति आयोग के जो 124 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ओवरऑल रैंकिंग पे जो है सेकंड रैंक हासिल किया है? याद रखिएगा सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक नहीं। तो नीति आयोग के रिसेंट जो फ्रेश असेसमेंट बेस्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आसाम के दोरोंग डिस्ट्रिक्ट ने जो है यहाँ पे सेकंड रैंकिंग हासिल किया है। तो दोरोंग डिस्ट्रिक्ट इसका जो है सही उत्तर है। तो यहाँ पे 5 मेन पैरामीटर्स देखे जाते हैं।
5 मेन पैरामीटर्स के ऊपर इसको जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहला तो है यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन, दूसरा होती है यहाँ पे एजुकेशनल, कितना यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखा जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट कितनी हो रही है इसके बारे में देखा जाता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी डेवलपमेंट होती है। तो इन 5 जो कैटेगरी है इनमें अलग अलग जो है परसेंटेज रखा गया है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे कितने रैंकिंग हुई है, कितना स्कोर किया है, इसके बेसिस पे रैंकिंग की जाती है। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 के साल में जो है नीति आयोग ने इसको शुरुआत की थी, यानी कि भारत के जितने उभरते हुए डिस्ट्रिक्ट है उनकी यहाँ पे जो है काम को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी जो सर्विसेज जो होनी चाहिए, सोशल लाइफ जो होनी चाहिए यहाँ पे, और उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए थे, और इसके हिसाब से ताकि उन लोगों को और भी बेहतर बनाया जा सके। तो 2019 में जो है हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम में इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना था, और 2020 में बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है नीति आयोग का कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। 2020 का एक यूपी का ही डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का, कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो आसाम में जो है टोटल 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बरपेटा, दरंग, धुबुरी, ग्वालपारा, हाइलाकंडी, बक्सा एंड उदालगुड़ी, 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आसाम में मौजूद है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने यहां पे मेंशन किया गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बीए डिग्री प्रोग्राम जो है लॉन्च करेगी? तो इसको मेंशन किया है कॉटन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर भवेश चंद्र गोस्वामी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है कॉटन यूनिवर्सिटी। तो यहां पे बोला गया है कि जो भी आसाम के जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोग अभी अपने स्पोर्टिंग करियर के साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाद में उन लोग को यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पे जो है अलग अलग स्कीम, अलग अलग यहाँ पे प्रोविजन मिल जाएगी। तो काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन होती है, स्पोर्टिंग करियर को मेंटेन करने के लिए अपनी एजुकेशन को छोड़ना पड़ता है, तो अभी उन लोग उसको जो है कंटिन्यू कर पाएंगे अपने ही फील्ड में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है कि मिनिमम 10+2, ऑब्वियसली डिग्री के लिए तो 10+2 होना ही पड़ेगा यहाँ पे, और स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी होनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि किसी भी एक स्पोर्ट हो उसमें उनकी जो है एक दखल होनी पड़ेगी। तो इसके बारे में मेंशन किया है कॉटन यूनिवर्सिटी ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली माइक्रो पीसीआर मशीन उसको इंस्टॉल किया है? तो माइक्रो पीसीआर मशीन इसको इंस्टॉल किया है मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो मिजोरम के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर एल लालथंगलायना, तो इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था कि रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो पीसीआर मशीन जो है यहाँ पे मिजोरम के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये माइक्रो पीसीआर मशीन जो है यहाँ पे कोविड-19 के अलावा यहाँ पे जो 16 अलग अलग जो डिजीज है उनके लिए ये काम में आ सकती है। तो स्पेशली जो मिजोरम के रिमोट विलेजेस में रहते हैं उन लोग को काफी प्रॉब्लम्स होती है सिटी में आना, अपने चेकअप करना, ट्रीटमेंट कराना, तो रिमोट विलेजेस के लोगों को यहाँ पे काफी आसानी होगी। और कुछ दिन पहले मिजोरम में जो है ट्रू नेट मशीन भी यूज किया था। तो यहाँ पे जो है कोविड-19 के जो लक्षण अगर देखे, किसी ने उसको टेस्ट किया तो लेस देन 1 आवर उनको पता चल जाएगा कि उन लोग को कोविड-19 प्रॉब्लम्स है या नहीं। और मणिपुर ने रिसेंटली, जो मणिपुर के चीफ हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है मणिपुर, वहां पे भी उसको लॉन्च किया है। पांग हबसोल फेस्टिवल, थोड़ी सी मेरे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे गलत हो सकता है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा इसको। पांग हबसोल, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्स में फेस्टिवल्स हो, यहाँ पे कम्युनिटी से रिलेटेड हो, आर्ट एंड कल्चर के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पांग हबसोल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। तो ये फेस्टिवल जो है सिक्किम के जो माउंट कंचनजंगा है, जो इंडिया का हाईएस्ट जो है माउंटेन रेंज है यहाँ पे, उसको यहाँ पे सम्मान देने के लिए, उसको होमेज देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और माउंट कंचनजंगा जो है सिक्किम में उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये जनरली सिक्किम में अलग अलग जो मोनेस्ट्रीज है, अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। काफी सारे नृत्य होते हैं यहाँ पे,
और मेनली यहाँ पे यूनिटी, पीस और हार्मोनी के लिए इसको जो है पांग हबसोल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ दिन पहले जो है सिक्किम में आषाढ़ 15 ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, जो आपके राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो पांग हबसोल फेस्टिवल ये जनरली सिक्किम में ही सेलिब्रेट किया जाता है, आउटसाइड सिक्किम में इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है मॉनसून के लगभग एंड में, यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर, जो लूनर मंथ है अकॉर्डिंग टू तिबेटियन कैलेंडर, उस टाइम में उसको सेलिब्रेट किया जाता है पांग हबसोल। तो देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग को यहाँ पे जाननी चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज देखिए कि न्यूज़पेपर डेफिनेटली आप रोज पढ़िएगा, न्यूज़पेपर का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी खबर होते हैं जिसको अगर आप देख भी लेंगे तो आप उसको जनरलाइज कर पाएंगे कि ये खबर जो हो रही है इसकी पीछे की रीजंस क्या है। लेकिन जब आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाइड सोर्सेस की जरूरत है जो रिलायबल हो और जो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो यही एक इनिशिएटिव है हमारी, और इसका रिटन फॉर्मेट के लिए हम लोगों ने ईशान को जो है स्टार्ट किया है, जहां पे इसका रिकॉर्ड कंप्लीटली आपके ही हाथ में हमेशा के लिए रह जाएगी। तो ये थे पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स, जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी कम ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। एक्सेस क्वेश्चन जो है आप लोग को डेफिनेटली न्यूज़पेपर में या न्यूज में मिल ही जाएगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफी कम होती है। और अभी तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए और भी कम हो रही है। पहले तो मुझे याद है मैं जब हमेशा हफ्ते में देता था तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन हर हफ्ते मुझे मिलते ही थे आसाम और नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन अभी अगर 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस भी मिल गए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उतना ही बहुत है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते जाएंगे ताकि डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके यहाँ पे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।